हेलो दोस्तों, अंकित मिश्रा दिस साइड और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडू सॉल्यूशंस में। यहां पे आज के सेशन में हम जो कराने जा रहे हैं वो क्लास 12th के कैलकुलस का डिफरेंशिएशन चैप्टर है। तो इस सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको हम कैसे समझे, यानी उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड आपको करके देंगे। इस सेशन को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत डिफरेंशिएशन में नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब उससे पहले आपको एक थोड़ा मोटिवेशनल कोट्स हो जाए, है ना। वो कहते हैं कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं, जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, जिसका नाम है जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर डिफरेंशिएशन का। अब चलिए डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले ये समझेंगे कि उसको कहते क्या है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, दूसरा क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो पहला क्वांटिटी में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, उसका रेट जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। नहीं समझ में आया? जैसे कि हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, एक फंक्शन का चेंजिंग, ठीक है, दूसरे फंक्शन में, ये भी बोल सकते हैं, दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन का चेंजिंग। ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल कैसे आया, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या कहता है कि हम मान लिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ऐसे हम ग्राफ बनाते थे ना, याद है कि x का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू 2 मान लिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 लिखे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए तो यहाँ दो फंक्शन दिख रहा है या दो क्वांटिटी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एक y है एक x है। अब इसमें क्या हो रहा है कि x का में जैसे जैसे चेंजिंग देखिए, पहले 1 रखे तो y कितना आया, 1 आया, 2 रखे तो y कितना आया, 4 आया, 3 रखे तो y कितना आया, 9 आया। तो देख रहे हैं जैसे जैसे x चेंज कर रहा है वैसे वैसे क्या चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है, यानी एक में चेंजिंग आ रहा है तो दूसरे में भी चेंजिंग आ रहा है। तो इसका जो रेट बताता है कि किस रेट से x का चेंजिंग, x का जो चेंजिंग हो रहा है और y में जो चेंजिंग हो रहा है किस रेट से हो रहा है, उसको कौन बताएगा, डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यानी या एक फंक्शन या अनदर फंक्शन, एक फंक्शन का चेंजिंग दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी y में चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, या x में चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो रेट बताता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। चलिए अब इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय dy dx, इसको हम डिनोट करते हैं dy dx से। अब यहाँ पे dy dx, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, जैसे यहाँ y है तो y हो जाएगा, y का चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिख देते हैं dy dx। ठीक है, d टाइम का चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में तो dt dx। ठीक है, जैसे आप पढ़े थे उसमें एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, dv/dt, ऐसे लिखते थे ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt कहने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये भी क्या दिखाता है, ये भी क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएशन है, ये भी क्या है तुम्हारा, डिफरेंशिएशन है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला के तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूला जाने से पहले जानेंगे कि फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन हम इसमें लेंगे, क्या लेंगे, तो फंक्शन याद करने के लिए ऐसे चैप्टर हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कितना टाइप का फंक्शन है। तो हम बस आई लेट इतना ही हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे तो इंटीग्रेशन में आता है लेकिन आपको हम पहले समझा रहे हैं। आई से हो गया आपका कौन सा फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हो गया एल से हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। फिर ए से हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन। तो इतने टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। टी से हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ई से हो गया आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतने सारे फंक्शन के बारे में आप तो जानते होंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब कौन सा फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन लिख दीजिए, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। लॉगरिथमिक तो पता ही है, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x, तो ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सबको पता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है। उस तरीके से 6 फंक्शन होता है, तो आप लोग को पता ही है। एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा आपका ई एक्स, ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस 2x, तो ये सब क्या हो जाएगा आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब इसी फंक्शन में है ना, इसी सब फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला पहला फंक्शन था हमारा इनवर्स। इनवर्स नहीं लेके हम सबसे पहले लेंगे आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन में। तो अलजेब्रा में क्या क्या आएगा, एक्स आएगा भाई, 1 आएगा, 1 तो ऐसे कांस्टेंट क्वांटिटी हो, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो इसी टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो हम डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते थे, तो डी वाई डी एक्स से, डी वाई डी एक्स से, ठीक है। यानी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं पहला जो दिया है x कैसा फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इस पे पावर ले लीजिए n, इस पे पावर क्या ले लीजिए n। तो अगर x टू द पावर n रहेगा डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का मतलब क्या हो गया, देखिए n यहाँ पे क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो x का पावर अगर 2 है, x का पावर अगर 3 है, x का पावर अगर 4 है, तो ये सब का जो डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा। तो इस पहला फॉर्मूला से क्या निकला कि अगर x टू द पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n बाहर आ जाता है, n को कान पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, x लिखिए और n माइनस 1 कर दीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए n को बाहर निकाल दीजिए और x तो x ही है, और x के ऊपर पावर क्या लिख दीजिए, n माइनस 1। यानी अगर हम बोलेंगे कि ठीक है डी बाई डी एक्स, अब x से पावर n हम मान लीजिए x का क्यूब करते हैं, x का क्यूब, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, x टू द पावर n पे है, इससे कंपेयर कर लेंगे, हाँ सर है, तो x टू द पावर n पे है, तो n के जगह पे कितना है 3, तो 3 को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, निकाल देंगे बाहर, फिर क्या बचा x और क्या होगा n माइनस 1, यानी आपका क्या होगा 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, यानी 3x स्क्वायर, यानी x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 3x स्क्वायर। आया समझ में, हाँ सर। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम एक हर फॉर्मूले पे हम अलग अलग क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा बेसिक ऐसे समझ लीजिए कौन कौन सा फॉर्मूला आपको पढ़ना है। अगला है डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, एक ऐसा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो आप देखिए इसका जो ई टू द पावर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका किसमें है एक्स है, तो यहाँ भी क्या है एक्स है, तो ई एक्स का ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ई टू द पावर 2x रहेगा तो तभी भी क्या होगा हमारा पे ई टू द पावर 2x होगा। वो अलग बात है कि आगे चेन रूल में हम बताएंगे कि 2x का फिर डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जो ex है वो क्या रहेगा ex ही रहेगा। चलिए थर्ड में आ जाइए आप, d बाई डी एक्स लॉग एक्स, क्या है आपका log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई एक्स। ये सब कॉपी पे अच्छा से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर में आइए आप,
4 नंबर में आइए, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बाई डी एक्स, ठीक है, लॉगरिथम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रिक हो गया। अब किस में आएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो लिखेंगे साइन एक्स। कौन कौन सा होता है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होता है, कॉस एक्स। यानी साइन एक्स में चेंजिंग हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स यहाँ पे क्या है, तो इसका थीटा है। अगर थीटा अगर जीरो होता है तो साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर थीटा अगर 30 होता है तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो देखिए, तो एक्स चेंज कर रहा है ना, तो साइन का वैल्यू भी चेंज कर रहा है। आगे समझ में, तो वो भी एक तरीके से क्या है, डिफरेंशिएशन ही है। यानी यहाँ इसका डिफरेंशिएशन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर, डी बाई डी एक्स। अब साइन एक्स हो गया, क्या बचा, कॉस एक्स, क्या बचा, कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स हो जाता है। 6 नंबर, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 7 नंबर, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम इसी से डिनोट करते हैं तो यही लिखेंगे। कॉट एक्स के बाद क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हो गया आपका, इतना जो फंक्शन हो गया ये सब क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या हो गया आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये सब टोटल जो दिख रहा है कौन कौन सा फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको आप उतारिए, फिर हम आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं इनवर्स के डिफरेंशिएशन के तरफ। तो पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी इसका चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan का क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स एक्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, बस माइनस लगा दीजिए, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। आगे डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, तो इक्वल टू -1 मोड एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, मोड एक्स। यानी एक्स का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाहर है रूट से। और इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 का अंडर रूट, ठीक है। उसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 वही मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। पिछले स्लाइड में हम सेक एक्स का बताना भूल गए थे, तो यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक टर्म आता है a टू द पावर x, ठीक है, a टू द पावर x। जब ऐसा रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा a टू द पावर x log a टू द पावर x log a, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लिख दिए हैं d बाई डी एक्स 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर x log 2। यानी a, देखिए इससे कंपेयर करिए, a की जगह पे क्या है, यहाँ 2 है, x की जगह पे क्या है, x है, तो क्या होता है a टू द पावर x यानी 2 टू द पावर x इंटू लॉग a। तो लॉग a की जगह पे क्या है, 2 है, तो लॉग 2, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन का, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट। आगे हम इस पे ही क्वेश्चन करवाएंगे, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको फॉर्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिएगा, बहुत है, काफी है। और हर फॉर्मूला पे कम से कम 10 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको याद नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। सेम वही बात, मैथ्स में कोई भी चीज रटना नहीं है, ठीक है, उसको हम प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं। तो ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक।
ठीक है, आगे हम आपको क्वेश्चन वाला अगला वीडियो में आपको हम क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।